हेलो एवरीवन, मेरा नाम चांदनी पैंकरा है। क्लास एमएससी सेकेंड सेमेस्टर और मेरा जो सेमिनार है वह पेपर सेकेंड से है, जिसका टॉपिक है डिसीज मैनेजमेंट ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट। तो आज हम केमिकल ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे कि जो पौधों में रोग उत्पन्न होता है उसको केमिकल के माध्यम से किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रोग जैसे कि फंगल, बैक्टीरिया, इनकी वजह से पौधों के ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत सारे मेथड का उपयोग किया जाता है। उन्हीं में से एक ये केमिकल ट्रीटमेंट है, जिसमें केमिकल के माध्यम से पौधों का ट्रीटमेंट किया जाता है। और ये केमिकल ट्रीटमेंट को कई सालों से किया जा रहा है, लेकिन केमिकल अधिक खर्चीला के साथ पर्यावरण पर इसका प्रभाव पड़ने के कारण यह विवादित हो गया है। ठीक, उसके बाद फिर इनका उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य एम्स ऑफ केमिकल डिसीज मैनेजमेंट। प्लांट डिसीज मैनेजमेंट के केमिकल के प्रमुख उद्देश्य हैं, जिनमें से पहला उद्देश्य है होस्ट एवं पैथोजन के बीच, अर्थात होस्ट का मतलब होता है पौधा। तो पौधा एवं पैथोजन के बीच में यह टॉक्सिक बैरियर बनाने का काम करता है, अर्थात रोकने का काम करता है। उसी प्रकार फिर दूसरा उद्देश्य है होस्ट के फर्न समूह, सीड एवं रूट के विशेष स्थल पर या भीतर उपस्थित पैथोजन का उन्मूलन करना, अर्थात पौधों के पर्ण समूह में जो सीड होते हैं उनमें छिपे पैथोजन को, और रूट में छिपे पैथोजन अर्थात पत्ती में छिपे पैथोजन, इन सब को मारने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। फिर देखते हैं फंजीसाइड। फंजीसाइड एक ऐसा विषैला केमिकल यौगिक है जो कि फंजाई को मार देता है, इसलिए इसको फंजीसाइड कहते हैं। अर्थात यह केवल फंगल को मारता है, फंजाई को मारता है, इसलिए इसे फंजीसाइड्स कहते हैं। उसी प्रकार बैक्टीरिया को मारने वाले को बैक्टीरियोसाइड, निमिटोज को मारने वाले को निमिटोसाइड्स के नाम से जाना जाता है। और ये फंगीसाइड्स दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना होता है, फंगस एंड सीडो। तो फंगल्स का अर्थ होता है सूक्ष्म जीव और सीडो का अर्थ होता है टू किल, अर्थात फंगल को मारने वाला फंगीसाइड। ठीक, उसके बाद फिर इनका अच्छे गुण देखें तो इनमें अच्छे गुण भी पाए जाते हैं, जो इस प्रकार से है। पहला उनके अच्छे गुण में देखा जाए तो यह एक आदर्श फंजीसाइड है, जो कि लो कॉन्सेंट्रेशन पर भी हाई टॉक्सिसिटी उपस्थित होना चाहिए, अर्थात एक आदर्श फंजीसाइड्स में कम मात्रा में भी अधिक प्रबलता होनी चाहिए। और दूसरा है एक आदर्श प्लांट के लिए विषैला नहीं होना चाहिए। और तीसरा है प्लांट पर इसका प्रभाव लंबे समय तक होना चाहिए। और चौथा है यह सस्ता एवं सुगमता से उपलब्ध होनी चाहिए। ये तो हो गए उनके अच्छे गुण। उसके बाद फिर उनका मेथड देखते हैं। केमिकल का प्रयोग किस किस मेथड के द्वारा किया जाता है। तो चलिए मेथड देखते हैं, जिसमें फर्स्ट है स्पेरिंग के माध्यम से, अर्थात स्पेरिंग का मतलब होता है छिड़काव। तो स्पेरिंग के माध्यम से देखा जाए तो इनमें केमिकल होता है, उनका घोल बना लिया जाता है। उसके बाद फिर इन्हें पौधों पर छिड़का जाता है, जिससे कि पैथोजन मर जाए। इस प्रकार से किया जाता है। और दूसरा मेथड है डस्टिंग अर्थात बुरकन विधि। तो इस बुरकन विधि में देखा जाए तो इनमें भी केमिकल का घोल बनाकर तैयार कर लिया जाता है। उसके बाद इन केमिकल का उपयोग नम वाले मौसम में किया जाता है, और क्योंकि नम वाले मौसम में किए जाने से जो केमिकल होते हैं वे पत्तियों पर आसानी से चिपक जाते हैं, और चिपकने से पत्तियों में जो पैथोजन होते हैं वो मर जाते हैं। तो इस प्रकार से भी किया जाता है। उसके बाद फिर तीसरा नंबर देखते हैं सीड ट्रीटमेंट, अर्थात बीज उपचार। तो बीज उपचार में देखा जाए तो इनमें जो सारे पौधे होते हैं उनके बीज में भी किया जाता है, क्योंकि जो पैथोजन होते हैं वे सीड के अंदर छिपे होते हैं, इसलिए अंदर छिपे होते हैं और इनका फसल किया जाता है। तो
ये उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसे मारने के लिए इनमें केमिकल का घोल तैयार कर लिया जाता है। फिर उनको सीड को डाल दिया जाता है, फिर उसे निकाल कर बो दिया जाता है, जिससे कि उसमें जो उपस्थित बैक्टीरिया पैथोजन होते हैं वो मर जाते हैं। तो इस प्रकार से भी ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद फिर चौथा देखते हैं सॉइल ट्रीटमेंट अर्थात मृदा उपचार। मृदा उपचार में देखा जाए तो ये सीड ट्रीटमेंट की तरह ही होती है। इनमें जो खेतों में विभिन्न प्रकार का केमिकल का छिड़काव किया जाता है, उसके बाद उसे हल के द्वारा जुताई की जाती है, जिससे कि उसमें जो उपस्थित पैथोजन बैक्टीरिया फंगल होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। तो मृदा में भी इस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद अगला 5वां नंबर देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट डिसीज ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो सीड ट्रीटमेंट और सोइल ट्रीटमेंट के अलावा इन्हें फलों एवं सब्जियों के रोकथाम के लिए भी किया जाता है। तो इनमें देखा जाए तो ये फलों एवं सब्जियों में जो पैथोजन होते हैं उनमें जो संक्रमण होता है वह कटाई से पहले भी होता है और कटाई के बाद भी हो सकता है। तो इनको रोकने के लिए उनमें बहुत सारे केमिकल का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि एथोबेंजोल और बेनोमाइल। इस प्रकार के जो रसायन होते हैं वो एप्पल की कटाई के बाद उनमें होने वाले जो संक्रमण होता है उसे रोकने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार सब्जियों को स्टोरेज करके रखा जाता है, उनमें भी कवकनाशी का छिड़काव करके उनका प्रयोग रोकथाम के लिए इनके माध्यम द्वारा किया जाता है। और देखा जाए तो नींबू और अंगूर में होने वाले रोग का रोकथाम के लिए उनमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का प्रयोग द्वारा किया जाता है। उसके बाद फिर अगला देखते हैं 6वां नंबर, ये है ट्रीटमेंट ऑफ ट्री वर्ड्स और यूथ्री सर्जरी अर्थात वृक्षों पर भी ये सॉइल ट्रीटमेंट हो गया और सीड ट्रीटमेंट हो गया और फलों एवं सब्जियों में भी ट्रीटमेंट हो गया। इसके अलावा वृक्षों के में जो घाव उत्पन्न होते हैं उनमें भी ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इनमें देखा जाए तो वृक्षों में जो घाव होते हैं उनमें कभी कभी वायु के द्वारा होते हैं और कभी कभी दुर्घटना हो जाने के कारण भी प्लांट के जो स्टेम होते हैं उनको क्षतिग्रस्त कर देते हैं। तो उनमें किसी प्रकार से केमिकल का यूज करके उन्हें भी ट्रीटमेंट किया जाता है। और इनका वृक्ष में ट्रीटमेंट करने के लिए जो केमिकल को होता है उनको लेप के माध्यम से या फिर ड्रेसिंग के माध्यम से किया जाता है। तो इस प्रकार से उनका मेथड हो गया। ठीक, उसके बाद फिर उसका टाइप देखते हैं, किन किन टाइप के द्वारा किन किन टाइप से केमिकल होते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल यूज्ड फॉर प्लांट डिसीज मैनेजमेंट। तो प्लांट में प्रयोग किए जाने वाले रसायन जिसके प्रयोग से पैथोजन को मारा जाता है, ये पैथोजन को मारा जाता है। और इन पैथोजन को मारने के लिए जो रसायन होते हैं उनको निम्न माध्यम द्वारा लगाया जाता है, जैसे कि उसे पेस्ट के द्वारा लगाया जाता है, लेप के द्वारा लगाया जाता है या फिर भुरकन विधि के द्वारा भी लगाया जाता है। और इसके अंतर्गत फिर देखते हैं पहला टाइप वो है सल्फर फंजीसाइड। इसका प्रयोग बहुत ही पुराने समय से किया जा रहा है और पैथोजन को मारने के लिए बहुत पुराने समय से ही करते जा रहे हैं। ये पैथोजन होते हैं उनको मारने के लिए। और बीज उपचार में जो ऑर्गेनिक सल्फर फंजीसाइड होते हैं यौगिक, उनका भी उपयोग किया जाता है और जिसमें सल्फर और चूने का मिश्रण किया जाता है। फिर इन दोनों का मिश्रण
से बहुत सारे केमिकल तैयार किए जाते हैं। सल्फर और चूने का मिश्रण करके बहुत सारे केमिकल्स तैयार किए जाते हैं। उनमें से पहला है थायरम। ये बाज़ारों में टेटामेथिल थायोरेम डाई सल्फाइड के नाम से मिलते हैं और इनका उपयोग सीड ट्रीटमेंट में किया जाता है। उसी प्रकार फिर सेकेंड है, वो है जीरम। जीरम ये एक प्रकार का फंजाई है जो कि बाज़ारों में इसे एसोफंजीसाइड जीरम के नाम से मिलता है और इसका प्रयोग सब्जियों एवं शोभाकारी पौधों में एवं अनेक रोगों के रोकथाम के लिए किया जाता है। उसी प्रकार थर्ड देखते हैं। ये थर्ड है, ये फेरबैम है। तो फेरबैम यह हेक्सालर्ब 75 WP के नाम से बाज़ार में उपलब्ध होती है और इनका प्रयोग भी सब्जियों में, फलों में, शोभाकारी पौधों में एवं अनेक रोगों के रोकथाम के लिए किया जाता है और उनके अलावा भी बीज उपचार में एवं मृदा उपचार में किया जाता है। इसी प्रकार फिर उसका दूसरा टाइप देखते हैं। टाइप में दूसरा है कॉपर फंजीसाइड। कॉपर फंजीसाइड यह नीला थोथा से बना होता है। इसके द्वारा निम्न कवकनाशी तैयार किए जाते हैं, जिनमें से पहला है बोर्डेक्स मिक्सचर। यह नीला थोथा से मिलकर बना होता है और कुछ मात्रा में इनमें चूना मिलाया जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के रोग जैसे अंगूर में होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए किया जाता है। उसी प्रकार फिर तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा टाइप है मरकरी फंजीसाइड्स। ये मरकरी फंजीसाइड्स को बाज़ारों में मार्शल लिखा गया है तो यहाँ मर्सिल होगा। तो मर्सिल के नाम से बेचा जाता है और इनका उपयोग आलू, टमाटर आदि के सीड उपचार में किया जाता है। ये मर्सिल है, मर्सिल के नाम से मिलता है। उसके बाद इसी में देखते हैं मरकरी क्लोराइड। मरकरी क्लोराइड यह बाज़ारों में कैलोमेल के नाम से मिलता है और इसका उपयोग सोइल ट्रीटमेंट में किया जाता है। उसी प्रकार सेकेंड है मरकरी में ही मरकरी ऑक्साइड। यह सेतावर पेंट के नाम से बाज़ार में उपलब्ध होती है और इनका उपयोग पौधे के छाल एवं कटे छटे भागों पर पेंट के द्वारा प्रयोग किया जाता है। और अगला टाइप देखते हैं, फोर्थ नंबर। ये है क्विनिन फंजीसाइड्स। यह क्विनिन प्लांट में प्राकृतिक रूप से मिलते हैं और रंजक का स्रोत होते हैं, जिनमें निम्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला है क्लोरानिल। इसका उपयोग सब्जियों एवं पुष्पों के सीड ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। और इन्हीं में सेकेंड है डाइक्लोन। ये भी सीड ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है इसका उपयोग। फिर अगला टाइप देखते हैं, फिफ्थ नंबर। वो है एरोमेटिक कंपाउंड। इसके द्वारा रसायन तैयार किए जाते हैं, वो जिसमें से पहला है क्लोरोथायोनोलोनिल। तो ये बाज़ार में डिकोनिल एवं टर्मिल के नाम से उपलब्ध होता है, जिनका उपयोग आलू, टमाटर में होने वाले रोग के रोकथाम के लिए किया जाता है। तो ये टाइप हो गया। ये टाइप 5 टाइप के पाए जाते हैं, जो कौन कौन से हैं। ये हैं, पहला देखा जाए तो पहला है सल्फर फंजीसाइड्स, दूसरा है कॉपर फंजीसाइड्स, और तीसरा है मर्क्यूरी फंजीसाइड्स, और चौथा है क्विनिन फंजीसाइड्स, और पांचवा है एरोमेटिक कंपाउंड। तो इस प्रकार से है।
तो मेरा सेमिनार जो टॉपिक है वो यहीं तक समाप्त होता है। थैंक यू।